प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान समिट में हिस्सा लिया। इस समिट को वर्चुअल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसियान की एकता और केंद्रीयता भारत की हमेशा प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आसियान भारत सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हम सभी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये चुनौतीपूर्ण समय भी भारत आसियान मित्रता की परीक्षा रही। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इस सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के मुखिया शामिल रहे। सम्मेलन में अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इसकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए आसियान की एकता और केंद्रीयता भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2022 में हमारी पार्टनरशिप पे 30 साल पूरे होंगे। भारत भी अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। मुझे बेहद खुशी है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी के लिए अहम रहा है। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों को बल देते रहेंगे। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन के बाद विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व रीवा गांगुली दास ने कहा कि पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय विजन को स्पष्ट करते हुए आसियान के केंद्रीयता की बात कही है। ये आसियान भारत की ईस्ट एक्ट पॉलिसी का एक अहम स्तंभ है। आसियान सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें आसियान और भारत को टॉप लेवल पर बातचीत का मौका मिलता है। सरकार के मुताबिक आसियान भारत साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यता के मजबूत आधारों पर बेस्ड है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के ब्रुनेई में हो रहे इस समिट में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के मुखिया शामिल रहे। जाहिर है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संदर्भ में कई अहम बातें कही हैं, तो वहीं आसियान की एकता पर भी जोर देते हुए भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं।
ऐसे वक्त जब कोरोना काल की चुनौती और उनकी परीक्षा को लेकर तमाम वैश्विक मंच पर लगातार प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते, तो आसियान के मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए बड़ा मैसेज दिया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।